आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम राम। आज ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो है सनातन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज देवकीनंदन ठाकुर, जिन्होंने सनातन बोर्ड के लिए लाखों लोगों की जनसंख्या को इकट्ठा करके और घोषणा कर दी है। सनातन बोर्ड होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आप सभी से बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हमारे लिए जिस तरह मेरा धर्म है, ऐसे हर किसी का अपना धर्म है। सभी के अपने अपने धर्म का सम्मान होना चाहिए, पर अपने धर्म और अपने साधु महात्माओं के लिए हमें योगदान भी देना चाहिए। आज इस पर चर्चा होगी। और दूसरी जो चर्चा है, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ आ रहा है, जो कि कई सालों के बाद किस्मत वालों को मौका मिलता है महाकुंभ में नहाने का। तो सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि आप सभी इस महाकुंभ में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर वहां स्नान अवश्य करें। जब आप 100 बार 50 बार गंगा जी नहाते हैं और एक बार महाकुंभ नहाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बराबर होता है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का भी निवारण होता है। और खासकर हमारे जो कुछ भाइयों के दिमाग में ये भर दिया गया कि देवी देवताओं के पास आपको नहीं जाने दिया जाता है या मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, तो ये मैं आपको आज कहने आया हूं और वचन देने आया हूं कि वो समय कभी रहा होगा कुछ पाखंडियों की वजह से, लेकिन आज वो समय है जहां पर सिर्फ सनातन का नाम होता है। आप महाकुंभ जाइए या किसी मठ मंदिर में जाइए, आपका कोई अपमान नहीं होगा। और किसी भी तरह से कोई पाखंडी अपमान करता है तो हम जैसे लोग बैठे हैं उस पाखंडी को उखाड़ के फेंकने के लिए। मेरा उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, जैसा कि शुरू से आप जान रहे हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं अपने धर्म को सबसे पहले रख के चलता हूं। मैंने कई बार वीडियो में कहा भी है कि जो मेरे प्रभु श्री राम की इज्जत करता है, श्री कृष्ण की इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। जो मेरे भगवान की इज्जत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता। किसी का कोई भी धर्म हो, हर किसी के धर्म की इज्जत होनी चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हम किसी का अपमान नहीं करते। हम अपमान हमेशा राष्ट्रद्रोही और किसी तरह से हमारे भगवान के ऊपर अगर टिप्पणी करे तो ये बता सकते हैं। तो आप सभी महाकुंभ में अपना हिस्सा जरूर बनिए, महाकुंभ में जरूर नहाइए। हमारे एक महाराज जी हैं जिनका एक ट्रस्ट है। उस महाकुंभ में भूखे लोगों को और जरूरतमंद लोगों को खाना व रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, जिसमें किसी भी तरह से उन्होंने ये निर्धारित नहीं किया है कि आप कितना सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है अगर कि आप 50 रुपए कर सकते हैं, 21 रुपए कर सकते हैं, 100 रुपए कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, या आटा दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है। आप जरूर दान करें। एक सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए अवश्य दान कीजिए। ये दान हमेशा याद रखना कि ऊपर लिखा जाता है। आप जब दान करते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने पिता या पुरखों को मुक्त करने के लिए दुनिया का बड़ा बड़ा दान करते हैं, लेकिन ऐसे महाकुंभ में एक छोटा सा दान आपको बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। अगर आप थोड़ा दान अच्छा व भला कर देते हैं तो आपकी हो सकता है कि पोस्टर में फोटो वगैरह भी लग सके, आपका नाम भी वहां पर माइक के द्वारा बोला जाएगा। लेकिन आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं आप करिए। उनका गूगल पे, फोन पे नंबर भी QR पर लिखा हुआ है और साइड में QR मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। इस QR पे जाकर के आप जो भी दे सकते हैं। आप सोचिए कि सर्दी का समय रहेगा, बहुत सारे लोग जरूरतमंद होंगे जिनको रुकने की व्यवस्था ये ट्रस्ट करवाएगा और भूखे लोगों को भोजन कराएगा। आप लोग भी महाकुंभ में जब जाएंगे तो इस ट्रस्ट के पास जरूर जाइएगा, आपको अवश्य भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर आप दान कीजिए, जो भी करना, 21, 20, 50, 100, 200, जो भी आपकी इच्छा अनुसार, आपका जितना आत्मा का है, जितना मन का है, जितना आपको भगवान ने दिया है,
आप डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास जरूर भेजिए। हमारा जो नंबर है 884030 9267, 884030 9267, या ग्रुप में हमारे सेंड कर दीजिए। वो सारे स्क्रीनशॉट लेकर मैं महाराज जी तक पहुंचा दूंगा और आपका नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि मैंने महाराज जी को परिचय दिया है कि राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का अध्यक्ष होने के नाते समस्त भाइयों तक ये सूचना जरूर दूंगा। और संभवतः मेरी तरफ से जो सहयोग जाएगा वो सहयोग कम से कम 2100, अधिकतम जितना भी ज्यादा ऊपर वाले की कृपा से हो जाएगा उतना सहयोग हमारा संगठन करेगा। और जो अन्य हमारे सदस्य बंधु हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो तो घर बैठे आप दान कर सकते हो। 21 से लेकर 51, 101, 151, 201, 251, जो मतलब आपका श्रद्धा है, भाव है, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो भी आप कुंभ में जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आप दान करोगे तो आप जाओगे, नहीं, आपके ऊपर है। आप यदि दान करते तो अच्छी बात, नहीं करते तो भी अच्छी बात, लेकिन आप, मेरी तरफ से यही सलाह कि आप जरूर कीजिए। जब आप एक छोटा छोटा दान करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त जरूर निर्धारण करेगा, क्योंकि आपका एक छोटा दान कितने लोगों के मुंह में दाना जाएगा और दुआएं मिलती हैं, है ना। इसका विशेष ध्यान दीजिए। हम हमेशा ऐसी जगह ही लोगों को प्रेशर देते हैं जहां पर लाभ हो सके। फर्जी जगह हम बाबाओं को पैसे नहीं बांटते और ना हमारे लोगों के पास में इतना पैसा है, तो आप जाके डोनेशन जरूर दे दीजिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं, मैंने महाराज जी से बोला भी है, अपने राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का हो सकेगा तो एक पोस्टर जरूर वहां लग जाएगा। उससे क्या होगा कि अपने सभी भाइयों का सम्मान बना रहेगा। जैसे कि मैं जानता हूं कि अपने इस विभाग में हमारे 80% हमारे SC ST भाई हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सम्मान दिलाना, आपको सम्मान दिलाना ही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा कि हम कभी भी जाते हैं, आपके साथ रहते हैं, हमने कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया होगा और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे एक सनातनी हैं, मेरे सनातन से जुड़े हैं, तो आप मेरे हैं और मैं यही सम्मान आपके ऊपर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक होकर रहें। सनातन बोर्ड की जो हुंकार भरी है माननीय देवकी नंदन ठाकुर जी ने, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस सनातन बोर्ड से बहुत सारे लाभ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार धर्म परिवर्तन लोग अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से कर लेते हैं, उस पर रोक लगेगी, लोगों की धन को लेकर के मदद की जाएगी। दूसरा, गौ की रक्षा होगी। तीसरा, यदि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति धर्म की तरफ अगर आग उठाता है तो उसको जिस भाषा में समझाना होगा उस भाषा में उसे समझाने का भी काम किया जाएगा। आतंकवादी आए दिन जो घटनाएं घटित करते हैं उन पर भी बहुत सारा काम ये सनातन बोर्ड करेगा। बहुत सारी ऐसी जमीनें होंगी जहां पर सनातन बोर्ड गरीबों को, असहाय लोगों को जमीन भी मुहैया कराएगा और घर मकान भी बनवाएगा। सनातन बोर्ड में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आज तक समस्याओं से आप सब जूझ रहे हो और हम लोग जूझ रहे हैं ना, उन समस्याओं का निर्धारण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा मैं शुरू से ही तिलक लगाता हूं, इसलिए लगाता हूं क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और सनातनी का एक फर्ज होता है तिलक लगाना। उसमें कोई जाति प्रथा नहीं चलती। तिलक आप भी लगा सकते हैं। तिलक एक ऐसा स्वाभिमानी प्रतीक है, इस तिलक को लगाने से अंदर एक सुकून और शांति मिलती है। इसके अलावा हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है कि गलत रास्ते मत चलिए, एक सही मार्ग पर चलकर अपने धर्म को मजबूत कीजिए। धर्म और कर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं, वो एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को पास करना ही आपका धर्म है। कई बार लोग कहते हैं कि भैया इस दुनिया में भगवान है भी या नहीं भी है। मैं समझ सकता हूं, कभी कभी मेरे साथ भी पीड़ा होती है तो मैं सोचता हूं कि ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर क्यों नहीं कर रहा है। पर मेरे भगवान कहते हैं जिस तरह से आप अपना पेपर देते हैं ना, एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं या फेल होते हैं, इसी तरह भगवान कहता है कि मुझे ये देखना है कि तुम कितने धर्म के प्रति कट्टर हो, तुम कितने धर्म और कर्म पर चलने वाले व्यक्ति हो। इसलिए भगवान आपकी हमेशा परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में पास होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होता। एक बात और हमेशा याद रखना कि दुख के आगे हमेशा सुख होता है। जो लोग आज दुखी हैं, पीड़ित हैं, याद रखना कि आपके साथ आने वाला समय एक सुखमय जीवन में व्यतीत होगा। और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि अनु त्रिपाठी
जाति और कर्म से एक ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन धर्म से एक सनातनी हूं, और सनातनी होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे सामने अगर किसी भी तरह से आपके साथ भेदभाव, छुआछूत करने का काम किया गया तो शायद आगे वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात, अन्य भी धर्मों की बात मैं कर रहा हूं। यदि आप हमारे धर्म के सम्मान के लिए खड़े हैं और हमारे धर्म का सम्मान करते हैं तो सदैव मेरे दिल में आपके लिए सम्मान रहेगा हमेशा। हर किसी के धर्म पर सम्मान हो। मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि किसी का धर्म गंदा होता है। लोग नीच होते हैं, लोग की सोच नीच होती है, लोगों की मानसिकता गंदी होती है, लेकिन हम सब मिलकर एक सनातन को मजबूत करें और देवकीनंदन ठाकुर जैसे महाराज जी, अन्य महाराज जी के साथ मिलकर हम काम कर सकें। इस महाकुंभ में आशीष जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे अपने ग्रुप से जोड़ा और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग कर सकें। यदि हमारा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सनातन संस्कृति को मजबूत किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।